आप सबों को जय मसीह। हम पास्टर देवी प्रसाद खतीगड़ा डेविड सीओजेसी फेलोशिप बिहार से आज फिर हम एक नया सब्जेक्ट लेके विषय लेके आपके बीच में आए हैं। आज का मेरा शीर्षक, क्या हम परमेश्वर के संतान हैं? क्यों हमने यह शीर्षक रखे? क्योंकि बहुत बार हमारा व्यवहार, चाल चलन जब लोग दिखते हैं, लोगों को बताना पड़ता है कि बाबू तुम मसीह हो। क्या मसीह लोगों को ऐसा करना शोभाई देता है? मेरे प्रियो, जब हमने ये चीजों को देखें तब निर्णय किए कि हम लोगों को मसीह बोल के दूसरों को याद दिलाना पड़ता, तो आज क्यों ना हम अपने से अपना लोगों को याद दिला दें और हम लोग अपने आप में याद करें कि हम लोग परमेश्वर के संतान हैं। इसलिए हमने आज यह शीर्षक रखे हैं। बहुत बार हम मसीह लोगों का जीवन एक कॉकरोच का समान हो जाता है। कॉकरोच यदि उल्टा होके गिर जाए, उसको फिर उठा खड़ा करने के लिए, उठने के लिए कठिन होता है और उठाने के लिए किसी का जरूरत पड़ता है। किसी को उसको उठाने का सहारा चाहिए। हम लोग मसीह लोगों का भी बहुत बार ये कॉकरोच के समान हो जाते हैं। हम मसीह लोग भी कई बार ये कॉकरोच के समान बन जाते हैं। हमें भी उठने के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। मेरे प्रियो, कई बार हमारा व्यवहार देखकर लोगों को शंका होता है कि हम मसीह लोग हैं भी कि नहीं। लोग डाउट करते हैं। एक बार मेरा दोस्त कह रहा था, जब हम प्रभु को नहीं पाए थे, ये 25 साल आगे का घटना है। उसने कहा हमारा गांव में एक मसीह परिवार आया है। तब हमने कहे क्या वो लोग ने ट्रैक्स बांटा, बाइबल बांटा था? वो लोग कहते हैं नहीं। तो कैसे मालूम चला? ना उन लोगों का व्यवहार देखते हुए, मसीह लोगों का व्यवहार देखते हुए हमको मालूम चला। बाद में हम लोग को मालूम चला सच में वो परिवार मसीह परिवार था। मेरे प्रियो, यदि आप योना की पुस्तक, सुसमाचार योना की पुस्तक 8वां अध्याय पढ़ेंगे, 8वां अध्याय का 31 से लेके 36 तक आपको वहां मालूम चलता है। 31 से 36 तक योना की पुस्तक, यहां ऐसा लिखता, तब यीशु ने उन यहूदियों से, उन्होंने उस पर विश्वास किया था, कहा यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश के हैं और यदि किसी के दास अभी तक नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता कि तुम स्वतंत्र होगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास हो जाता है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। यहां बोलता विश्वास करने से ही परमेश्वर के संतान नहीं होते। मेरे प्रियो, वचन का मुताबिक, वचन में बने रहने से और वचन के अनुसार चलने से परमेश्वर के संतान होते हैं। लेकिन आजकल हम लोग मसीह परिवार में पैदा हुए तो मसीह बन जाते हैं। गिरजा जाने की जरूरत नहीं, बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं, प्रार्थना दुआ में बैठने की जरूरत नहीं, आराधना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग मसीह में पैदा हो गए, मसीह परिवार में। लेकिन वचन बताता है, वचन में बने रहने से और वचन के अनुसार चलने से ही हम लोग परमेश्वर के संतान होते हैं। 32 पद बताता, सत्य जानने से ही सत्य हमें स्वतंत्र करता है। यदि सत्य को जानेंगे तो सत्य स्वतंत्र करता है। लेकिन सत्य क्या है? सत्य प्रभु यीशु है। सत्य परमेश्वर का वचन है। मेरे प्रियो, और यदि सत्य को या पवित्र आत्मा को या प्रभु यीशु को या परमेश्वर का वचन को हम लोग जानते हैं तो वह आप पर मुझे स्वतंत्र करता है। पाप करने वाला पाप का दास होता है बोल के यह वचन में बताया। पुत्र स्वतंत्र करेगा तो हम स्वतंत्र होंगे बोलता। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु आप पर मेरे जिम्मा आवश्यकता है। प्रभु यीशु चाहे और स्वतंत्र करेंगे तो आप पर मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा। कितनों बार हम कहते हैं, कह तो देते हैं कि हम मसीह लोग हैं, हम ईसाई हैं, लेकिन हमने परमेश्वर का वचन, हम में परमेश्वर का वचन एक भी नहीं होता।
कितनों बार हम लोग मुख से बोलते हैं लेकिन परमेश्वर का वचन का अनुसार हम लोग का जीवन नहीं होता। इसलिए स्वतंत्र होना है तो पुत्र अर्थात यीशु को जानना होगा मेरे प्रियो। पहला यूहन्ना 3:4-6 तक यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पाएंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 4-6 तक यहां ऐसा लिखता है, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसमें न तो उसे देखा है उसने और न उसको जाना है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन बोलता, पाप करने वाला वचन अर्थात व्यवस्था का विरोध करता है बोलता। 5 पद बता रहे, पापों को हर ले जाने के लिए ही यीशु संसार में आया था मेरे प्रियो, और यीशु में कोई पाप नहीं था। 6 पद यहां बताता, उसमें बना रहने वाला पाप नहीं करता। पाप करने वाला ने न तो उसे देखा है न तो उसको जाना है। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आप और हम मसीह हैं तो आप और मेरे जीवन से पाप नहीं होना चाहिए। यदि इसीलिए यदि आप और हम मसीह हैं तो आप और मेरे जरा पाप है ही नहीं। यूहन्ना की पुस्तक 8:36 हम लोग पढ़ चुके थे। यीशु ने हमें स्वतंत्र करने से हम स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होंगे यदि यीशु स्वतंत्र करेगा तो। वैसे तो पाप हमें क्या करवाता है? सुनिए, अनचाहा इच्छाओं को उत्पन्न करता है। जो आप करने नहीं चाहते हैं लेकिन वही आपका इच्छा बढ़ जाती है। पौल कहता है ना, जो चीज मैं नहीं चाहता हूं वही चीज मैं करता हूं, जो चीज मैं चाहता हूं वो चीज मैं कर नहीं पाता हूं। अनचाहा इच्छाओं को आपके जीवन में ला देता है पाप, और यही पाप आप और मुझे नाश कर देता है मेरे प्रियो। यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय 4 पद यदि आप पढ़ेंगे, यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय का 4 पद यहां ऐसा बोलता है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसा डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप में नहीं फल सकती, वैसे तुम यदि मुझ में बने न रहो तो तुम फल नहीं लगा सकते हो। हालेलुया। यहाँ दाखलता और डालियां का कहानी में दृष्टांत में हम लोग पाते हैं, यदि यीशु मुझ में बने रहे, प्रभु कह रहे हैं यदि आप और मैं यीशु में बने रहते हैं तब तो हम लोग फल भी फलाते हैं, हम लोग मसीह बनते हैं। यूहन्ना 6:56 पद बोलता, प्रभु का शरीर में एक होए जाते हैं। यहां देखिए 6 का ये यूहन्ना 6:56 में क्या बोलता है? 6 अध्याय 56 पद यहां ऐसा बोलता है, सुनिएगा, हम पढ़ रहे हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। हालेलुया। प्रभु का शरीर में एक हो जाते हैं। प्रभु भोज में हम लोग सहभागी बनते हैं ना, प्रभु का मृत्यु का सहभागी गवाह के कारण। यदि हम लोग प्रभु भोज में प्रभु का मृत्यु में सहभागी बने हैं प्रभु का शरीर में, तो प्रभु के साथ हम लोग एक हो जाते हैं। यदि हम प्रभु का शरीर में भागी बन चुके हैं तो हम यीशु में बने रहेंगे या बन पाएंगे मेरे प्रियो। यीशु हमारा आनंद बनने चाहता है। आप और मेरे जीवन का आनंद यीशु बनने चाहता है। 1 तीमुथी 4:12 पद यहां बोलता, कोई तुम्हें तुच्छ न जाने मसीह होने के कारण आप और मुझे, चाहे जवान हो चाहे कोई भी हो, मसीह होने के कारण आप और मुझे कोई भी तुच्छ न जानने पाए, क्योंकि आप और मैं मसीह के हैं तो आप और मेरा बेइज्जत ही मसीह का बेइज्जत है। इसलिए 1 यूहन्ना 3:2 पद यहाँ ऐसा बोलता है, सुनिएगा, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। हालेलुया। अभी हम परमेश्वर के संतान हैं मेरे प्रियो। इसलिए यूहन्ना 3:9 और 10 पद बोलता, सुनिएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 9 और 10 पद क्या कहता है? यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय 9 और 10 पद यहाँ ऐसा बोलता, हम पढ़ रहे हैं,
निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया, ये बातें कैसे हो सकती है? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इस्राएल का गुरु होकर भी यह नहीं समझ पाता कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसी का गवाही देते हैं, अर्थात तुम हमारी गवाही को ग्रहण नहीं करते हो। हालेलुया। विशेष करके हम पढ़ रहे हैं 9 और 10 पद खाली पढ़ रहे हैं। यह बोलता, यह सुनकर यीशु ने उससे उत्तर दिया, इस्राएल का गुरु होकर भी तू ये बातों को नहीं जानता, हम परमेश्वर के संतान हैं बोलने वाला बात को नहीं जानता। यदि तू परमेश्वर का संतान है तो तू पाप कर नहीं सकता था। परमेश्वर का संतान और दियाबलस का संतान को हमारा कार्य के द्वारा मालूम चलता है। मेरे प्रियो, आप मेरे कामों के द्वारा परमेश्वर का वचन बताता है तुम परमेश्वर के संतान हो या तो दियाबलस का संतान हो, तुम्हारा व्यवहार से मालूम चल जाता बोल के योना इपिस्टल का योना में हम लोग जानते हैं 9 और 10 पद में सुनिएगा। यहाँ बोलता, पहला योना 3 अध्याय का 9-10, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कि धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं करता हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, पहला योना 3 का 9-10 में हम लोग जानते हैं वह जो परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, परमेश्वर की संतान वह है। 10 पद में बोलता, और जो अपना भाई को प्यार करता, अपना लोगों को प्यार करता। यहाँ बोलता दियाबलस और शैतान का दियाबलस अर्थात परमेश्वर का संतान को हमारा कार्य के द्वारा लोग जानते हैं। इसलिए तो आपको बताना पड़ रहा है कि क्या आप मसीह नहीं है। लोगों को आपका व्यवहार देखते हुए, मेरा व्यवहार देखते हुए यदि लोगों को बताना पड़ा तो आप और मैं याद करें हम लोग किसके संतान है, दियाबलस अर्थात शैतान या तो परमेश्वर का। यह वचन बोलता तुम परमेश्वर के संतान हो, तब तो आप और मैं परमेश्वर के संतान है। यदि आप पर मेरा हृदय का मालिक स्वामी मुक्तिदाता यीशु प्रभु है, यीशु प्रभु आप पर मेरे पाप के खातिर मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, तब तो हम लोग परमेश्वर के संतान हो गए। यदि परमेश्वर के संतान हो गए तो दियाबलस को मौका न दे मेरे प्रियो। इसलिए आज हम आपको याद दिलाने चाहता हूं हम किसके संतान हैं। जो दिन हमने यीशु को अपने हृदय को उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता और मालिक मानकर ग्रहण किए, उसी दिन हम परमेश्वर के संतान हो चुके हैं मेरे प्रियो। हमारा व्यवहार से लोगों को मालूम होना चाहिए कि हम परमेश्वर के संतान हैं। इसलिए आज आपको हम यही बोलकर उत्साहित करने चाहता हूं, आप क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं उसको मतलब नहीं, लेकिन लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि आपका व्यवहार से आप परमेश्वर के संतान हैं। तब तो सही मात्रा में गोस्पेल या सुसमाचार आपके जीवन से सुनाया जाता है। धन्यवाद। प्रभु आपका आशीष दे। जय मसीह।